हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के आगे एक और नया ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज मैंने अपना ये आउटफिट लिया है और मैं इस आउटफिट को पहनूंगी बहुत दिनों बाद। और आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रही है। ऑफकोर्स मैं कहीं जाने के लिए ही रेडी हो रही हूँ, या फिर वीडियो वगैरह बनाना होता है तो मैं अभी चलने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर पे आई हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग करने। बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं इतना फुसर फुसर करके क्यों बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों बता रही हूँ। बट मैं इसमें ये बता रही थी कि मैंने ये जो नेक बैंड लिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, लॉकेट। ये मैंने ली है 100 रुपीज़ में कोलकाता से, जो कि बहुत अमेजिंग थी, बटरफ्लाई पर। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस ड्रेस से मैच हो जाएगी, क्योंकि जब मैं उस समय ली थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी इस ड्रेस से मैच होगी, क्योंकि मैंने ड्रेस बाद में लिया था। इसमें भी मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, सॉरी गाइस, पता नहीं मैं ऐसे बोल क्यों रही हूँ। तो मैं इसमें बोल रही थी कि ये ईयरिंग की बारी है अब, और ये ईयरिंग भी मेरी आउटफिट से मैच करी, जबकि मैंने आउटफिट के मैच के हिसाब से ईयरिंग नहीं ली थी। मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया था। और ये ईयरिंग मैंने कोलकाता से नहीं, पटना से लिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये भी मेरी आउटफिट से मैच कर जाएगी। उसके बाद आती है बारी बाल सुखाने की, क्योंकि मैं अभी अभी नहा कर आई थी। तो मैंने सोचा पहले इसे सुखा लेते हैं, फिर ईयरिंग पहनेंगे, वरना फिर ईयरिंग पहन के अगर मैं बालों को करूँगी तो दिक्कत आएगी। तो मैं जल्दी जल्दी बालों को सुखा लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं हूँ ये बाल झड़ने से। अब देख सकते हो टॉवेल में भी बाल आ गया, कहीं चैन से जीने नहीं देता ये। इससे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों, मैं हेयर फॉल से बहुत परेशान हूँ गाइस, क्या ही करूँ। देख सकते हो कितना हेयर फॉल हो रहा है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप लोग भी परेशान हो तो ज़रूर मुझे भी कोई उपाय बताओ, अगर किन्हीं को पता है तो। इतना सारा शैम्पू बदला मैंने, ऑयल बदल लिया, घर का ऑयल बना के लगाने लगी, इतना मेहनत, फिर मैंने डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दिया, उसके बाद भी इतनी हेयर फॉल हो रही है। देखो, अभी वॉश करते समय भी इतना बाल वॉशरूम में किया ऑयल लगाती हूँ तब भी उतना ही हेयर फॉल होता है। अभी भी इतना हेयर फॉल हो, टकली हो जाऊंगी कुछ दिन में, मुझे कोई पसंद भी नहीं करेगा, मुझे कोई शादी भी नहीं करेगी। और अभी मेरी शादी की उम्र है, बताओ कैसे होगा, बताओ। लड़कियों की खूबसूरती, मेरे नाना जी कहते हैं कि लड़कियों की खूबसूरती जो जचती है ना, वो हेयर से ही आती है। आप अगर उतनी खूबसूरत नहीं भी हो, अगर आपके हेयर बहुत अच्छे हैं तो आप तब भी बहुत खूबसूरत हो। मेरे 2 साल पहले जो थी ना गाइस, हेयर इतनी प्यारी थी। आप देखना, मैंने ये फ़ोटो डाला है, आप देख सकते हो, सिर्फ 2 साल पहले की, यानी 2022। इतना लॉन्ग हेयर था मेरा, ओके, इतना लॉन्ग हेयर था, हैवी मतलब थिक था, घना था पूरा। और अभी थिन हो गया है, शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट में करवा लेती हूँ हेयर फॉल के कारण, अदरवाइज़ मेरी यहाँ तक हेयर थी, यहाँ आती थी मेरी यहाँ। और इतना देख सकते हो आप, और इतना थिक था ना मेरा हेयर, इतना थिक था ना, क्या बताऊँ। अभी सीरियसली मैं, देखो अभी भी जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ हेयर फॉल से, बहुत ज़्यादा। ओके, अभी आती मैं, देख सकते हो कितने हेयर मैंने यहाँ पे, देखो कितने जमा किए मेरे हेयर फॉल। तो अब मैं टॉवल को सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप तो आज आए हुए हैं। उसके बाद चलते हैं गीले बालों में स्ट्रिक्स का सीरम लगाने, उससे आपके हेयर बिल्कुल सिल्की और शाइनी रहता है। तो हमेशा कोशिश करो कि गीले बालों में ही सीरम का यूज़ करो। और ये मैंने 250 का मुझे पड़ा था, मैंने मॉल में 50% के ऑफ में लिया था। उसके बाद मैं जाऊंगी रेडी होने, क्योंकि मुझे निकलना है अभी कहीं अपने लिए शॉपिंग के लिए। तो मैं रेडी होने के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ वो आपसे आज मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम रेडी होने पे अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं, जो निविया का मैं यूज़ करती हूँ। मेरे स्किन पे ज़्यादा ही अच्छा सूट करता है, इसके अलावा मैं कुछ और मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं करती हूँ। फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी आ रही है और धूप में जब भी निकलो गाइस तो हमेशा सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। और मेरे थोड़ा डार्क सर्कल और फेस को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ, तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करूँगी।
ओ तेरी, ये क्या हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब इसे भी लेने जाना होगा यार, सिर्फ खर्चे ही बढ़ रहे हैं। फिर ड्रेसिंग टेबल भी आ जाएगी, यहाँ पे तो मुझे रेडी नहीं होना पड़ेगा। देख रहे हो मैं क्या कर यार, ड्रेसिंग के पास खड़े होकर मेरे को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो यहीं पे खड़े होकर, अब देख सकते हैं कहाँ पे खड़े होकर, देख सकते हो मैं कहाँ पे खड़े होकर रेडी होती हूँ ड्रेसिंग के पास, क्योंकि सॉरी मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है अभी, बट वो भी मैं कुछ दिनों में ले आऊँगी। मैंने ऑर्डर दे दिया है, बुकिंग करवा लिया, बस शुभ मुहूर्त को दूल्हे के घर कुछ दिन लाना है। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि मैं बेसिन के पास खड़े होकर रेडी हो रही हूँ, क्योंकि बेसिन के पास ही मिरर था, मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मैंने ऑर्डर दे दिया है, मेरी ड्रेसिंग टेबल भी आ जाएगी। फ्राइडे का वेट कर रहे हैं, फ्राइडे को ही लाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी ने सिखाया कभी भी कोई भी चीज़ घर पे लाओ, कोई भी सामान अगर घर पे लाती हो तो सॉरी उसका शुभ दिन देख कर लाना। तो ऑर्डर तो मैंने करके दे दिया, बुकिंग करा लिया, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई थी। और अगर मैं उसे बुकिंग नहीं कराती तो शायद वो भी बिक जाती, क्योंकि इससे पहले मैंने थोड़ा वाइट कॉम्बिनेशन का ड्रेसिंग टेबल पसंद किया था। वो क्या हुआ, मैं 2 हफ्ते बाद गई तो वो निकल चुकी थी, क्योंकि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा धक्का मिला, क्योंकि मुझे जो पसंद आती है वो चीज़ें उस समय मैं नहीं ले पाती, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे होते नहीं हैं। और मैं कुछ समय से उसकी वेट करके वैसा ही ले लूँगी, तो तब तक वो मेरे हाथ से चली जाती है। बट अब फिर दूसरा मैंने देखा तो मैंने फाइनली उसको कर लिया। मैंने सोचा वो भी ना निकल जाए, वो डिज़ाइन भी ना निकल जाए, तो फिर मेरे को और ज़्यादा हर्ट होगा, तो मैंने बुक करा लिया और लाऊंगी जिस दिन शुभ मुहूर्त होगा, उसी दिन घर पे आएगा मेरे रूम पे मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल। तब मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैं जल्दी एक और सामान लेने वाली हूँ, मतलब मैं आप लोगों को अपना रूम टूर दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मैं अपना रूम टूर चेंज करने वाली हूँ जल्दी। बहुत मतलब इस तरीके से रह लिया, अब थोड़ा चेंजेस करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि खुद में भी तो चेंजेस कर रही हूँ, तो अपने कमरे में, अपनी लाइफ में चेंजेस होने के बाद तो अपने कमरे में भी चेंजेस बनता है ना। बहुत होगी बातें, जल्दी रेडी होना है, क्योंकि अभी मैं रेडी से कहाँ निकल रही हूँ ये मैं अभी नहीं बताऊँगी। ब्लॉग पे बने रहो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, मोटर की आवाज़ है, तो अभी मैं नहीं बताऊँगी कि मैं इतना रेडी किस चीज़ के लिए हो रही हूँ। ब्लॉग पे बने रहो, जल्दी बताने वाली हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए रेडी हो रही हूँ। तो अब मेरी बारी है मेकअप करने की। तो ये आ गया है मेरा मेकअप का पिटारा, जिसमें मेरे इस सारे पिटारे में सारे मेकअप है जिसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। मेरी अब हम अपने मेकअप का पिटारा खोलेंगे और मैं मेकअप करने वाली हूँ अभी। तो अब मैं स्ट्रिक्स का पहले हेयर में सीरम यूज़ करूँगी, उस समय मैंने बता दिया था बट लगाते हुए नहीं दिखाया था, बट अब मैं दिखा रही हूँ। तो अब मैं स्ट्रिक्स का जल्दी से सीरम अपने बालों में अच्छी तरीके से हर जगह लगाऊंगी, ताकि मेरी बाल जो है बिल्कुल स्मूथ सिल्की शाइनी हो, जैसा कि आप हाथ रखोगे ना और बिल्कुल स्मूथ लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी यूज़ करें। इससे पहले मैं सीरम यूज़ करती थी लिवॉन का। तो गाइस कमेंट में बताना कि आप अपने हेयर के लिए कौन सा सीरम यूज़ करते हो। मैं ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स का, हमेशा लिवॉन के हैं, बट देखते हैं कि ये सीरम मेरे बालों पे कैसा सूट करती है, क्योंकि अभी हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो मैं बहुत डर भी रही थी कि मैं पता नहीं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ नई चीज़ें, बट मैंने सोचा इतना तो हेयर फॉल हो ही रहा है, तो क्यों ना एक नया ट्राई करके देखते हैं। शैम्पू भी चेंज किया, ये तेल भी। तो अब चलते हैं हम फेस पर प्राइमर यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मैंने लगा लिया था। अब बारी आती है उसके बाद प्राइमर का, जो कि हमारे ऊपर प्राइमर हमेशा लगाने के बाद ही फाउंडेशन यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन पे फाउंडेशन लगती है ना, वो थोड़ी पैची पैची नहीं होगी, वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी और बिल्कुल अच्छे से निखर के आएगी। इसलिए फाउंडेशन यूज़ करने से पहले गाइस हमेशा प्राइमर यूज़ करना। उसके बाद मैं आँखों के नीचे कंसीलर लगाऊंगी, जो कि मेरे ब्लू हेवन का है, और मेरे डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो अभी इतनी डार्क सर्कल पता नहीं चलता। अब मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, आप चाहो तो कुछ क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने डे क्रीम के साथ यूज़ किया है, ये है वाव का डे क्रीम, जो मैंने मंगाया था पिछले साल ही। 6 महीने हो गए इस क्रीम को, बट अब यूज़ कर रही हूँ मैं। टाइम नहीं मिल पाता था यूज़ करने का, क्योंकि मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी या मॉइस्चराइजर बस, और पाउडर लगा लेती थी वाइट। बट इसमें मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ कभी भी मेकअप के दौरान,
तो मैं डे क्रीम का यूज़ फाउंडेशन में मिक्स करके करती हूँ। डायरेक्ट पूरा हमेशा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, बट मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के साथ कोई भी क्रीम मिक्स करके। और इसे मैं स्पॉन्ज से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और ब्लश के लिए अब मैं लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। मेरे पास ब्लश भी है, बट इससे पहले मैं लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो मैं जोकर है। तो इस ब्लश को भी मैं अच्छे तरीके से स्पॉन्ज से मैच कर दूँगी। देख सकते हो गई मेरी गाल एकदम पिंकी पिंकी कश्मीरी। और अब मैं काउंटर के लिए भी यूज़ करूँगी लिपस्टिक का। ब्राउन लिपस्टिक थी मेरे पास, तो उसके लिए मैं जॉ लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। काउंटर भी मेरे पास है नहीं, तो मैं लिपस्टिक से ही जुगाड़ कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। तो मैंने कभी मेकअप सीखा नहीं है गाइस, बस करते करते और यूट्यूब से देख देख के मैंने अपने लिए सीख लिया। अब आते हैं, ये मेरा है आई शैडो पैलेट, जो कि 2020 में ही लिया था और अभी देख सकते हो ये एक्सपायर हो चुका है गाइस 2023 में ही। बट मुझे बहुत दया लग रहा है उसे फेंकने में कि इतना सारा अभी भी बचा हुआ है। एक्चुअली पहले मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती थी। उसके बाद मैंने अपने आँखों को अच्छी तरीके से सजाने के बाद मैं ब्लू हेवन का ये फेस पाउडर यूज़ करूँगी अपने मेकअप को सेट करने के लिए। कहते हैं ना फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं, तो मैं ब्लू हेवन का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आईब्रो को तो अच्छे से करना बनता है, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल ही आईब्रो बनाया था, तो इसे अच्छे से सेट करना तो बनता है। तो मैंने आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया। आईब्रो पेंसिल आप किसी भी तरीके का जो भी आप यूज़ कर सकते हो ले सकते हो। मैं ब्लू हेवन का मोस्टली यूज़ करती हूँ। काजल भी मैंने ब्लू हेवन का ही लिया है, वो भी मैंने लगा लिया। अब आते आईलाइनर पता नहीं क्या चीज़ का था, ऑफ़र में चल रहा था बहुत पहले ही। मैंने आई थिंक 6 से 8 महीने पहले लिया था, तो मेरे को याद नहीं गाइस किस कंपनी के। बट इस बार जो मैं लेने जाऊँगी ना, आपको ज़रूर दिखाऊँगी अनबॉक्सिंग करके कि मैं किस कंपनी की ले रही हूँ। अब आते हैं मस्करा, जो मुझे अपने आई के लैसेस को अच्छी तरीके से वॉल्यूम पे देना है ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। वैसे क्योंकि मेरे आई लैसेस बहुत ही कम है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, इसलिए तो वो भी मैं ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ। अब आता है ब्लशेस। अब मैं थोड़ा हल्के हल्के ब्लशेस करूँगी ताकि मेरी थोड़ी गाल जो है ना कश्मीरी सेव लगे, है ना। तो अब चलते हैं, मैं ब्लशेस यूज़ करने के बाद मेरे पास हाइलाइटर भी था गाइस, बट वो भी गिर के टूट गया और खैर वो भी एक्सपायर हो गया था। मतलब 2023 मेरे सारे मेकअप ख़राब हो गए थे, समझ लो 2020 में जबकि मैंने परचेज़ किया था। तो इसमें कुछ हाइलाइटर बचे थे, तो उसी को मैंने लगा के अपने नोज़ को थोड़ा शाइनी और इसको क्या बोलते हैं दाढ़ी के पास को चिन बोलते हैं ना आई थिंक, हाँ, तो चिन को भी हाईलाइट कर लिया। अब आते हैं हेयर की बारी। हेयर को मैंने अच्छे से सेट कर लिया, बना लिया। समझ नहीं आता हेयर क्या सेट करूँ। फिर आती बिंदी तो भाई मैं अगर सूट पहनूंगी तो बिंदी तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं बिंदी लगाने से तो लड़कियों की जो लुक है ना वो अलग ही क्लियर हो जाती है, एकदम अलग ही दिखने लगती है। उसके बाद आते हैं मेकअप स्प्रे, जिससे हम मेकअप सेट करेंगे। तो लोग अब ये मैं समझ आ गई कि परफ्यूम में मैं फेस पे परफ्यूम क्यों मारी। ये मेकअप फिक्सर है जो मेकअप को सेट करता है, वो सबसे लास्ट में लगाते हैं मेकअप करने के बाद। अब फाइनली मैं अपनी फेवरेट ईयरिंग पहनूंगी, जो मैंने लिया था पटना में। पटना की एक अच्छी जगह पे शॉप है, जो मैं चलते चलते ही ऐवे ही ले लिया था, कुछ स्पेशली खरीदने नहीं गई थी ईयरिंग, और मुझे नहीं पता था मेरी ड्रेस से मैच कर जाएगी। अब आती है हेयर, तो बना लिया, लेकिन कर्ल ना करूँ तो हेयर मेरे सेट नहीं लगते। तो मैं हमेशा बालों को अगर कहीं जाती हूँ तो कर्ल ज़रूर करती हूँ। तो ये मैंने कर लिया। और ये कर्ली मशीन भी मैंने 1500 के अप्रोक्स पड़ा था, जो कि मैंने 2022 में लिया था, 2022 में। अब देख सकते हो एक्चुअली ये मैंने नहीं लिया था, ये आई थिंक मेरी मासी का था, उन्होंने अपनी शादी में लिया था। बट ये मेरे पास छोड़ के चली गई हैं, उनका अब यूज़ उतना नहीं आ रहा है, तो मैं ही यूज़ कर ले रही हूँ। बट इस बार यूज़ आने वाला है उनको भी। ओ माय गॉड, मेरी हाथ भी जल गई यार। ऐसे ही होता है हमेशा मेरे साथ, ऐसे ही होता है। ये तो खाना बनाने जाऊँगी तो मेरे हाथ जलेंगे, जब भी कर्ल करूँगी मेरे हाथ जलने ही जलने। जब तक मेरे हाथ नहीं जलेंगे मेरा कुछ भी सेट नहीं होता, क्या ही बोलूँ गाइस। तो देख लो, ऐसे ही चाउमीन बना बना के मैं अपने बालों को चाउमीन जैसा करती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है अपने बालों को चाउमीन जैसा करना, एकदम नूडल्स की तरह घुंघरेला। मुझे बहुत शुरू से पता नहीं कि मुझे लोगों को सिल्क बाल स्ट्रेट बाल पसंद होते, बट मुझे ना हमेशा कर्ल बाल अपने, मतलब पूरे कर्ल नहीं लेकिन नॉर्मल कर्ल मेरे को बहुत बचपन से ही लगता है। और मेरे को मेकअप का शौक तो गाइस रियली बचपन से ही था, कि मुझे बहुत पसंद था मेकअप करना, पता नहीं क्यों। और मैं चाहती भी थी कि मैं मेकअप का कोर्स भी करूँ, बट एक्चुअली मैं सब कर लेती कोर्स में, बट अभी
बट मुझे ना हेयर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था कि दूसरे के या खुद के कि अलग-अलग तरीके से हेयर बनाओ। इसकी वज़ह से जो है ना मैंने मेकअप का कोर्स नहीं किया। बाकी मेकअप में मैं हर कुछ सीख लेती बट हेयर बनाना मुझे थोड़ा टफ़ लगता था। मुझे मतलब बोरिंग लगता था इसलिए मैं हेयर नहीं बनाती थी। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो और मैंने बहुत सारे रील्स बना लिए तो मैं ऐसे ही मेहनत करके रेडी होके रील्स भी बनाती हूँ गाइज़ आप लोगों के लिए। मतलब एक घंटे-घंटे सिर्फ रेडी होने में लग जाते हैं। तो ये मैंने कुछ रील्स बनाए और मैंने अपना आईडी पे रील्स पोस्ट भी किया है, तब जाके देख सकते हो कि मैंने किस तरीके का रील्स बनाया है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सॉन्ग यूज़ करती तो शायद कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने यूज़ यहाँ पे वो साउंड नहीं किया है। सिर्फ वीडियोज़ आपको दिखा रहे हैं और आईडी मेंशन है, आप जाके देख सकते हो मेरी रील्स, मेरी वीडियोज़, ओके। तो ये मेरी फाइनल लुक और अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, तब चलते हैं। सॉरी गाइस मैं मार्केट में शॉपिंग तो की बट मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे शॉप में ना दिखाना अलाउ नहीं था, तो मैं अभी रिटर्न हो रही हूँ और मैं नारियल पानी ली थी मैं और मेरे अपने फ्रेंड के साथ। तो यार क्या फिर लगी थी भूख, तो हमने पाव भाजी ऑर्डर किया और थोड़े से पाव भाजी भी खा लिया क्योंकि मैं चिकन खा के ही निकली थी तो मुझे इतना खाने का मन नहीं कर रहा था, बट टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत पाव भाजी खा लिया मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। अब आपको मैं अपनी सारी चीज़ें घर पे ही दिखाऊंगी मैंने क्या परचेज़ किया। तो मैं आ गई हूँ घर और ओ शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गया यार, देखो क्या हो गया। एक चीज़ ठीक कर, क्या हो गया देख रहे हो, अब बंद करना होगा पहले। क्या बोलूँ गाइस, ज़िंदगी जो है ना झंड हो रखी है, बताओ कब ये हो गया पता भी नहीं चला, जबकि इतना कम पे मैंने कर रखा था 120 पे, उसके बाद भी। एक तो मैं अभी आई मार्केट से, मैं गई कब थी 4 बजे के करीब गई थी और मैं आई हूँ अभी। मेरे को चाय पीने का मन किया क्योंकि इतना लेट हो गया था, मैं खाना ही खा के निकली थी और फिर मैंने ना एक मिनट वेट रुक जाओ, पहले मैं इस चाय को बना लूँ यार। मैंने कॉफ़ी डाल के चाय बनाया। क्या आप लोगों ने कभी कॉफ़ी डाल के चाय पिया है? तो एक तो मैं गई थी 4 बजे के करीब और अभी मैंने मतलब सब खाना खा के गई थी। उसके बाद मैं वहाँ पे वीडियोस शॉप में शूट नहीं मतलब नहीं दिखा पाई, दुकान नहीं दिखा पाई क्योंकि अलाउ नहीं था। बहुत सारे दुकान होते हैं यार कि अलाउ नहीं करते हैं वीडियोस दिखाना। तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मतलब सॉरी मैंने खा लिया था और उसके बाद मेरे को कुछ बाहर इतना खाने का मन नहीं कर रहा था, बस पानी प्यासा लग रहा था। तो फिर मैंने नारियल पानी पिया जो कि आप देख ही होगी। फिर मैं अभी घर आ गई हूँ, तो मैंने क्या सामान लिया, किस लिए लिया और कितने का लिया, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी और अभी आप देखोगे क्यों लिया है इतने सारे सामान, इतना परचेज़ क्यों किया है। तो मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें बहुत दिन से सोच रखी थी कि मुझे करना है करना है करना है करना है, फाइनली आज जाकर मैं अपना पूरी अच्छी तरीके से ले लिया। बचा है अभी मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बट ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, मैं कब लूँ मैं कब लूँ मैं कब लूँ, ये ऐसा मैं सोच रही थी इतने समय से। मतलब लगभग मैंने 2020 में ख़रीदा था और अब जाके मैं 2024 से ना 21, 22, 23, 24 4 साल बाद ले रही हूँ। मुझे ना बहुत ये लग जाता है यार, इतने सारे मतलब एक बार मैं लेती हूँ ना तो इतने सारे लग जाते हैं पैसे, लेकिन हाँ मेरा चलता भी अच्छा 2-3 साल चल जाता है। अगर मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तो 2 ईयर कम से कम, 2 ईयर नहीं तो 1.5 ईयर ऑलमोस्ट मैं चला लूँगी अगर रेगुलर किया तो। अदरवाइज़ मेरा अच्छा खासा चल जाता है जब तक एक्सपायरी नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है बट मेरा सामान रहता है। पहले का भी मेरा आपने देखा होगा, मैं वो एक्सपायर हो चुका है उसका डेट, फिर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। वो 23 में ही एक्सपायर हो गया था बट मैं फिर भी यूज़ कर रही थी और वैसे ही वीडियो शूट कर रही थी उसको यूज़ करके। कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उस समय बजट हिला हुआ था थोड़ा और थोड़ी जॉब वॉब उस समय छूट रखा था और कर नहीं पा रही थी। बट फाइनली अब जाके मैंने वो ले लिया 4 साल बाद वापस से। अब देखते हैं, ये देखना है मुझे, मैं वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मेरा ये रेगुलर यूज़ पे कितने समय तक चलता है, ये भी इस बार मेरे को आजमाना था। तो चलिए आपको दिखाते कि मैंने क्या क्या लिया है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ। अभी मैंने चाय बनाया वो भी कॉफ़ी डाल के। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कौन चाय में कॉफ़ी डाल के चाय पीता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब मैं चाय बनाती हूँ तो उसमें कॉफ़ी भी डाल देती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये सीखा कहाँ था,
किसी चाय की दुकान पे ही उनको देखा था मैंने ऐसे बनाते हुए। और गाइस क्या बताऊँ मैं, मानोगे नहीं, बहुत टेस्टी थे। उस समय से मैंने अपने घर पे भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी चलते हैं, पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ, फिर मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने आज मार्केट में क्या क्या लिया 3 घंटे से। वो भी पूरा सामान नहीं लिया है, आधा ही लिया, अभी और शॉपिंग मेरी बाकी ही है। और क्यों शॉपिंग कर रही हूँ ये आपको कंटिन्यू ब्लॉग पे मिलता रहेगा, आपको ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी शॉपिंग कर रही हूँ। आखिर क्या ओकेशन है जो मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ, आखिर क्या आ रहा है, फेस्टिवल है किसी चीज़ की, या मेरी इंगेजमेंट है, क्या है, वो सब कुछ आपको ब्लॉग पे पता चलेगा। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहो। तो ये रही मेरी चाय, मेरी बिस्किट कहाँ गई गाइस। ये होता है मेरे साथ, मैं आधा सामान निकाल के रखती हूँ, फिर मेरा माइंड कहाँ चल जाता है वो भूल जाती हूँ, और मैंने बिस्किट इसके ऊपर रख रखा था। बताओ, यही होता है मेरे साथ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है आजकल। तो ये रही मेरी बिस्किट और ये रही चाय। तो अभी मैं ये खाऊंगी, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि कैसा लगा, मैंने जो खरीद कर लाया और क्यों लाया है, इतना क्या है आखिर ऐसा जो कि मैं इतना शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ लिया है जो कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। मैंने कभी शेयर नहीं किया, बट ये मेरी एक मेमोरी भी बन जाएगी कि मैं कब क्या ली थी और मेरा उस समय क्या बजट था, मैंने कितने बजट में लिया था। तो ये भी मेरा मेमोरी बन के रहेगा। तो इसलिए भी मैं ये वीडियोस बना के रखना भी चाहती थी, तो आप लोगों से भी शेयर कर लूँगी कि मैंने कितने में क्या अपने बजट के हिसाब से परचेज़ किया है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, ये हो गई है अगले दिन और आप देख सकते हो पेड़ पे कितने सारे फ्लावर आए। मन कर रहा है इन्हें देख के पूजा करने का। जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, उस दिन पेड़ में फ्लावर ही नहीं रहते। क्या बोलूँ गाइस, जब मैं पूजा नहीं करती हूँ तो पेड़ में इतने फ्लावर रहते हैं कि मन ललच जाता है कि अभी जाके पूजा कर लूँ। एंड आप लोगों को ये भी बताना कि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत सारे काम थे, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा पाई। बहुत सारे अनबॉक्सिंग भी करनी थी, जो मैंने शॉपिंग किया वो भी दिखाना था। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो मैं आपको अगले वाले वीडियो में अपने सारी परचेसिंग दिखाने वाली हूँ, सारी शॉपिंग की भी विथ रेट के साथ दिखाने वाली हूँ कि आखिर मैंने क्यों किया, कितने में किया और कहाँ किया।